ये आप इस बात से सहमत हैं कि महिलाओं का जो एक पूरा वर्ग है, आधी आबादी, और वोटिंग परसेंटेज में भी देखेंगे तो लगभग पुरुषों के बराबर ही है, बल्कि कई जगह ज्यादा है। क्या ये अनटैप्ड था ये पूरा वर्ग, और इसीलिए सबको अब एहसास हो गया पिछले 8, 10, 12 सालों में कि महिलाओं को अगर इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने के लिए मनाना है, अपनी तरफ खींचना है, तो ये सारी घोषणाएं करना जरूरी है और इसीलिए की जा रही हैं? बिल्कुल मानक जी, बधाई आपको, आपने अच्छे विषय पर चर्चा की। और राजीव जी को मैं ज्यादा बधाई देना चाहता हूँ, हमारे पुराने मित्र हैं, कि शायद शिवराज जी और अशोक जी से ज्यादा उन्होंने दौरा कर लिया मध्य प्रदेश और राजस्थान का और छत्तीसगढ़, तो वो ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। और ऐसे जर्नलिस्ट अब तो बहुत ही कम बचे हैं जो सड़क पर जाकर लोगों से बात कर, मैं रोज उनको देखता रहता हूँ, बधाई उसको। दरअसल दो चीजों को समझने की जरूरत है हमें इस मसले पर कि क्यों महिलाओं को फोकस। एक तो ये कि पूरा हिंदुस्तान का वोटिंग पैटर्न बदल गया है। पहले जो वोट जो है प्रधान के नाम पर दिया जाता था, प्रधान जी ने जो कह दिया गांव में वही वोट दे गए। फिर वो आते आते 90s तक पुरुष तक आ गया, जो घर का मुखिया है, दादाजी हैं, पिताजी हैं, जो भी हैं, वो जो वोट तय करते थे वो वोट। लेकिन पिछले एक दशक में, 15 साल में खासतौर से, 10 साल में खासतौर से, अब वहां पर वोट पर जो है पुरुषों का अधिकार नहीं बचा है। महिलाएं खुद तय करने लगी हैं कि वो किसे वोट देना चाहती है। अब आपके कहने से वोट नहीं होगा। तो इस वजह से एक पहले होता था कि केवल जाति पर लोग फोकस कर रहे थे, पॉलिटिकल लीडर्स की किस जाति के वोटर्स को अपना फोकस किया जाए, SC ST को किया जाए या रिलीजन पर किया जाए। लेकिन उनको लगा कि पहले महिलाओं को वो वोटर के तौर पर देखते ही नहीं थे। वो सोचते प्रधान जी को कह दिया, मुखिया को कह दिया, घर के मुखिया को कह दिया तो वोट तो आ ही जाएगा। अब उन्हें समझ में आया कि नहीं, महिलाएं अपने हिसाब से वोट दे रही हैं, तो वो अनटैप्ड था और उनको आकर्षित करने के लिए उनके हिसाब से सोचना पड़े। पहला काम ये। दूसरा काम जो प्रधानमंत्री ने अभी खासतौर से इस दौरान जो ज्यादा महिलाओं पर फोकस किया गया, वो है महिला आरक्षण बिल। जब भारतीय जनता पार्टी ने ये ट्रम्प कार्ड खेल दिया, जो भले ही अभी चालू नहीं हो रहा, लागू नहीं हो रहा, लेकिन महिलाओं के दिमाग में ये रख दिया कि वो महिलाओं को 33% आरक्षण दे रहे हैं विधानसभाओं, लोकसभाओं में, तो और ज्यादा फोकस हो गया सभी पॉलिटिकल पार्टीज का, खासतौर से कांग्रेस का भी इसको लेकर। तो ये दो बड़ी बातें हैं जिससे महिलाओं पर फोकस किया जाए, और ये बहुत अच्छी बात है। और फिर भारतीय जनता पार्टी का आपने दिखाया अभी कि 46%, मतलब महिलाओं को वोट ज्यादा मिला है। कांग्रेस को उतना नहीं मिला महिलाओं का वोट जितना बीजेपी को ज्यादा मिला, पुरुषों से भी ज्यादा। तो ये भी एक अनटैप्ड जो पूरा का पूरा वोटर था, उस पर काम किया गया, और हिंदुस्तान पूरा का पूरा बदल रहा है। महिलाओं की सोच समझ के साथ, महिलाओं के आगे बढ़ने के साथ हम लोग चल रहे हैं। ये मैं समझता हूँ बेहतर काम है। और महिलाओं को ये अलग से पॉकेट में डालना पैसा, ये पॉकेट में जो डालते हो ना पैसा, DBT जिसे आप कहते हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो सबको फायदा पहुंचाता है। इसको मैं हमेशा कहता हूँ, विकास जो है, जो देश का विकास हो रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है, सड़क बना रही है, वो निराकार रूप है भगवान का। और जो DBT है, फ्री बीज है ना, वो साकार रूप है। तो साकार में तुरंत समझ में आता है कि क्या दर्शन हो। निराकार का तब राजीव जैसे लोग, बड़े लोग जो है ना, वो समझ पाते हैं कि क्या है।